नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है सरकारी नौकरी अलर्ट में। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों एसबीआई ने अपनी तरफ से जूनियर के फॉर्म निकाल दिए गए हैं। ये रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट क्लर्क के फॉर्म एसबीआई ने एक बम्पर भर्ती के रूप में निकाले हैं। मैं आपको बता दूं उसकी टोटल पोस्ट 5000 है दोस्तों। ये 27 तारीख से फॉर्म भरे जाने हैं, यानी कि आज ही से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके इसकी लास्ट डेट 17 मई दी गई है। आप 17 मई तक इसको फिल कर सकते हैं। 750 रुपये इसकी एग्ज़ाम फीस। एज लिमिट है ये इसमें 20 और 28 मैक्सिमम। और आप देख सकते हैं जूनियर एसोसिएट क्लर्क के 2109 पोस्ट जनरल के लिए निकाली गई है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो है आपकी बैचलर डिग्री, यानी कि आप कॉलेज पास होने ज़रूरी है। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना सिखाता हूँ। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। आप देख रहे हैं ये एक सिंपली फॉर्म आपके सामने खुलकर आ गया है। यहाँ आप अपना नाम डालिए। यहाँ पर आप कंफर्मेशन कर दीजिए कि आपका नाम जो आपने डाला है वो सही है। उसके बाद आप अपना मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम डालिए, अगर है तो ही डालिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। तो नीचे आके आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर को कंफर्म कीजिए, एक बार और डालिए। अगर ऑल्टरनेट नंबर भी आपके पास यानी कि एक फ़ोन नंबर और है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ दीजिए। यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी डालिए। या ईमेल आईडी का आधा भाग लिखिए @ के बाद आप यहाँ से अपना चूज़ कर लीजिए, जीमेल है या याहू या जो भी है। उसको चूज़ करने के बाद नीचे कन्फर्मेशन में पूरा ईमेल आईडी डाल दीजिए। उसमें @gmail साथ में ही लगेगा, इसलिए पूरा इसमें डालें। नीचे आप सिक्योरिटी कोड का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कैप्चा कोड यहाँ पर नज़र आ रहा है। वैसा का वैसा ही यहाँ पर सेम टू सेम फिल कर दीजिए। उसके बाद सेव टू नेक्स्ट करिए। अब आप अगले पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। और ध्यान रहे दोस्तों, फ़ोटो 10 से 50 केबी के बीच होनी चाहिए और आपके सिग्नेचर 10 से 20 केबी के अंदर होने चाहिए। नहीं तो आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर दिए हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के पास कुछ डिटेल मांगी गई है, वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन में चूज़ करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो वहाँ पर आप स्टेट चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप चूज़ करने के बाद आप नीचे आइए। अगर आपको नहीं पता कि आपको किस स्टेट से अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी एक नोटिफिकेशन यहाँ पर पूरी दी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेटों की अलग अलग वैकेंसीज़ क्या है। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर आपको हर स्टेट की लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्टेट के लिए सब कुछ चूज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ आप अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए कि आपकी कौन सी लैंग्वेज है। तो आप यहाँ पर हिंदी चूज़ कर लीजिएगा, सिंपली है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आइए। नीचे आके आपने अगर 10वीं में भी वो लैंग्वेज पढ़ी है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर लीजिए, अगर जनरल तो जनरल, वरना अदर कास्ट में आप उसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि ओबीसी एसटी वगैरह वगैरह। अगर आपके सब कास्ट है तो सब कास्ट लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे आइए। नीचे आने के बाद और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अगर हैंडीकैप है या 40% अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। सिंपली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नीचे आपको कुछ सवालों के जवाब पूछे गए हैं, आपको यहाँ पर टिक करना है यस या नो। आप ठीक है तो आप नीचे आ जाइए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कुछ सवाल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भाई आप जो है अपना एग्ज़ाम सिटी क्या चूज़ करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर आप अपनी एक बार लैंग्वेज दोबारा से डाल दीजिए। उसके बाद आप नीचे बताइए कि आप अगर एक्स सर्विस मैन है या नहीं है, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए, यस कर दीजिए। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आप यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। क्योंकि अगर अगर वैसे स्टूडेंट है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सभी में नो ही क्लिक करना है।
ठीक है दोस्तों, अगर आप सरकारी है, अगर आपके पिताजी सरकारी में जॉब करते हैं या घर से कोई सरकारी में बिलोंग करता है, तब जाके आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो आप यहाँ पर सब जगह नो फिल कर दीजिए। अब आपको नीचे आके दिख रहा होगा एक आईडी प्रूफ मांगा गया है। यहाँ से आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड जो भी आपके पास है आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद अपने आईडी का प्रूफ नंबर, यानी आपकी आईडी पे एक नंबर होता है, वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। आपको नीचे दिख रहा होगा यहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए जो भी आपकी है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ कर लीजिए, मेल या फीमेल जो भी आप है वहाँ पर ये चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर करेंगे कि भाई आपका जो बहन या भाई है वो ट्विंस तो नहीं है, अगर जुड़वा है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे पर्सनल जानकारी मांगी गई है, अगर आप मैरिड है तो मैरिड डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। उसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे कि आपसे मांगा गया है कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो यहाँ पर आप अपने फादर नेम डाल दीजिए। उसके बाद आपको एक बार और नीचे फादर नेम डालना है। उसके अगर आपके फादर का लास्ट नेम अगर आप कुछ लगाते हैं तो वो डालिए, नहीं लगाते हैं तो आप इसको सिंपली छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपने यहाँ पर मदर का नाम डालिए, आपकी मम्मी का जो भी नाम है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है, अगर परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप नीचे दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं, अगर नहीं है, अगर सेम एड्रेस है आप लोगों का तो यहाँ पर आपको सेम ऐसा वो का ऑप्शन भी नीचे दिख जाएगा। आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए, नीचे वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी सेम टू सेम फिल होने वाला है, अगर यहाँ पर आप क्लिक कीजिए सेम टू सेम फिल हो चुका है। और यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर पूछा गया है परमानेंट है एड्रेस, तो परमानेंट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप वेरीफाई कर दीजिए यहाँ से वैलिड योर डिटेल्स। उसके बाद होने के बाद आप सेव टू नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको अपने प्रूफ अपलोड करने हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अपने प्रूफ के बारे में आपको पूरी जानकारी देनी है। सबसे पहले तो ग्रेजुएशन के बारे में पूछा गया है कि अगर आप अपने ग्रेजुएशन आपने कोरस्पोंडेंस से किया है या रेगुलर से किया है वो आप यहाँ पर चूज़ कीजिए। यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए कि आपने आर्ट साइड से किया है, कॉमर्स से किया है या साइंस से किया है, वो लिख दीजिए। यहाँ से आप लिख दीजिए आपने कहाँ से इसकी पढ़ाई की है, उधर का आप इंस्टीट्यूट का नाम डालिए। वो डालने के बाद आप यहाँ से सिंपली ओके कर दीजिए। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर पूछा गया है कि आप लोगों ने इसको कब पास किया है, उसकी डिटेल यहाँ पर आप डाल दीजिए, मार्क्स डाल दीजिए, सेंटर डाल दीजिए कि आपने कहाँ से पढ़ाई की थी है, और यहाँ से आप अपना ग्रेजुएशन 12th वगैरह के बारे में अपलोड कर दीजिए सारी जानकारी। तो अगर आपको आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ से सब कुछ फिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कहीं जॉब नहीं की, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। और ये ऑप्शन आप देख रहे हैं ये SC ST माइनॉरिटी के लिए है। यहाँ से आप चूज़ कीजिए, यहाँ पर आप हिंदी डालिए, स्पीक, राइट और आप रीड कर लेते हैं तो तीनों चेक बॉक्स में चेक कर दीजिए। यहाँ पर आप इंग्लिश डाल के तीनों बॉक्स में चेक कर दीजिए। अगर अदर कोई लैंग्वेज आपको आती है तो आप नीचे ऑप्शन में लिख कर तीनों पे क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो आगे आप बढ़ जाइए, सीधा सेव टू नेक्स्ट कीजिए। आप देख सकते हैं एक प्रीव्यू आपके सामने आ गया है। यहाँ पर आप टिक कीजिए फ़ोटो के नीचे। उसके बाद आप देख लीजिए सब कुछ डिटेल सही है या नहीं। उसके बाद आप यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ तीनों चेक बॉक्स पे आप क्लिक कीजिए कि आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी ठीक है। उसके बाद आप कंफर्मेशन कीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पर आपसे पूछ मांगा जाएगा थंब, यानी कि आपका अंगूठे का निशान। आप अपने अंगूठे की फ़ोटो अपलोड यहाँ पर कर दीजिए। जैसे आप अपने अंगूठे की फ़ोटो अपलोड करेंगे उसके नीचे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भरना है। उसके लिए आपको अपने नोटिफिकेशन में आ जाइए, उसके 5वें पेज पर आपको बी नंबर पे ये डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाई देगा। ये सेम टू सेम आपको अपने हाथों से एक कोरे कागज़ पर लिख कर आपको इसको फॉर्म में यहाँ पर अपलोड करना है। तो दोस्तों इसको लिखने के बाद आप सिंपली तौर पर यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिए। आप इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कीजिए और डायरेक्ट अपलोड कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों ये मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। ये है डिक्लेरेशन फॉर्म, सेम टू सेम ऐसे ही आपको अपने हैंड राइटिंग में लिख के अपलोड करना है। यहाँ पर आप कैप्चा कोड फिल कीजिए। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप सेव टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपकी अमाउंट की
पेमेंट के लिए बोला जाएगा। आप यहाँ पर अमाउंट पेमेंट के लिए किसी भी चीज़ के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आप उसके बाद यहाँ से किसी भी बैंक का अकाउंट, या अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग से आप करना चाहते हैं, ई वॉलेट आपके पास है, यूपीआई, हर तरीके के यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अगर आप क्यूआर पेमेंट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड से पेमेंट कीजिए। तो मैं यहाँ से आपको पेमेंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको सिंपली 750 की पेमेंट करनी है। मैं यहाँ से डेबिट कार्ड की पेमेंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अभी थोड़ा मैं दिखा नहीं पाऊँगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ से पेमेंट करने के बाद प्रिंट करूँगा अपने इस फॉर्म को। और दोस्तों जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, ये प्रिंट का फॉर्म आपके सामने आ गया है। इसको आपको प्रिंट करके रख लेना है। तो दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत का सामना होता है तो आप लोग मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।